Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा कहते हैं ना बोरिंग है। क्यों ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं। हाँ, ये मत सोचना कि मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। अब आपको बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि ये हिंदी व्याकरण है। व्याकरण, ग्रामर बच्चों को जल्दी कभी पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और आप ये बात हमेशा दिमाग में लेकर चलो कि जब आप उन रूल्स को, उन जो भी व्याकरण के रूल्स हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, या पहचानते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ग्रामर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब भी आपके स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं, तो आपके हिंदी का जो पेपर आता है उसमें आपके मार्क्स मात्रा गलती, व्याकरण की गलतियों पर उत्तर पत्रिका में कट जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने के बाद, मैं आपको 100% बता रही हूँ, श्योरिटी है, पक्का वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ग्रामर का आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप इतने पक्के हो जाओगे ना कि मतलब फिर कभी आपको दोबारा टेक्स्ट बुक खोलकर देखने की या ग्रामर के उस टॉपिक से जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना उसमें बच्चे कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ होते हैं। हाँ, अगर वही टॉपिक इंग्लिश में है तो आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हो। लेकिन जब वही टॉपिक हिंदी में आता है तो पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काल, टेंसेस। ठीक है बच्चों? अब काल क्या होता है ये हम सबको पता है। जो टाइम चल रहा होता है उसे हम काल कहते हैं। अब उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, वो अब हम यहाँ देखेंगे। जो उसकी प्रॉपर परिभाषा है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, जानना इसलिए जरूरी है कि जो हम एग्जाम्स आते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में आगे ब्रैकेट में लिखा होगा, इसे आप इस काल में बदलिए, इसे आप उस काल में बदलिए। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हिंदी के काल जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर और कितने सब टॉपिक्स हैं, तब तक आप बदलोगे कैसे? फिर एग्जाम्स में आप गलतियां करोगे और आपके मार्क्स कटते जाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक आज मुझे लेकर ही आना चाहिए, ताकि आपके मन में जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या जिसको काल के बारे में थोड़ी भी नॉलेज ही नहीं है, इस वीडियो से उनको मदद पहुंचे। अब बच्चों, एक ही बार देखने पर ये वीडियो आपको समझ में शायद ना आए, तो आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 बार ये वीडियो आप देखिए। इससे क्या होगा, आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने पर ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और भूलने बोलते ना कि हमने एक बार पढ़ा और हम भूल गए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखी और सुनी हुई चीजें हमें ज्यादा याद होती हैं। तो बच्चों, आ जाते हैं हम टॉपिक पे, काल। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में का टॉपिक काल। तो काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है, वो अब हम देखेंगे। कि क्रिया के जिस रूप में, ध्यान से सुनना, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहा जाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस भाव से हमें ये पता चल रहा है कि यह काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, उसे हम काल कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि मैं खाना खा चुका हूँ। अब बच्चों, यहाँ पर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ जो यहाँ पर शब्द आया है, ये क्या कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो भी व्यक्ति वहां है वह खाना खा चुका है। यानी यह क्रिया भूतकाल में की जा चुकी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या दिया है कि काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। काल का काम क्या है? ये हमें बताता है कि जो भी क्रिया की गई है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो मतलब क्या है कि ये काम हो चुका है, यह बीते समय में घट चुका है। तो इससे हमें समय का पता चल गया। चुका हूँ, हो चुका है, तो यह भूतकाल है। अब ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि काल का काम क्या है। काल हमेशा क्या करता है कि जो क्रिया है, जो कार्य किया गया है, उसके समय के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों? अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं खाना खाऊंगा। तो बच्चों, अब देखिए इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता और क्रिया एक ही है, लेकिन जो समय है, अब जैसे तीनों वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं खाना खा, मैं खाना, तीनों मतलब तीनों वाक्यों में जो हमारे कर्ता हैं और क्रिया हैं वो एक ही है बच्चों, लेकिन उनके किए जाने का जो समय है, जो टाइम है, वो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे पहले वाक्य में दिया है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब ये काम हो चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। फिर मैं खाना खा रहा हूँ, यानी ये खाना इस वक्त मैं खा रहा हूँ, ये काम अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये इसमें हो रहा है। फिर मैं खाना खाऊंगा, मतलब मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने खाना खाया नहीं है, मैं अभी खाना खाऊंगा, यानी ये घटना भविष्य में घटेगी। तो देखो बच्चों क्या दिया है कि इन तीनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया तो एक ही है, लेकिन इनके किए जाने का जो टाइम है बच्चों, ध्यान रखना हाँ, क्योंकि काल हमें क्या बताता है, काल हमें बताता है कि कौन सी क्रिया किस समय में की गई है। तो इन तीनों का जो समय है वो अलग अलग है। जैसे हमें ये समय किससे पता चल रहा है, समय हमें पता चल रहा है चुका, रहा एवं आऊंगा, इन तीन शब्दों के कारण हमें पता चल रहा है कि ये तीनों जो कार्य हैं ये कब घटित हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो काल यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अगर हम में से कुछ लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, काल तो इतना ही है, मुझे आ गया, तो ऐसा नहीं है बच्चों। काल के तीन प्रकार होते हैं। जैसे पहला देखिए बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखते हैं कि वर्तमान काल हम किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, वर्तमान काल, वर्तमान में हो रही क्रिया को, ध्यान देना, वर्तमान में हो रही क्रिया को, यानी इस वक्त इस समय जो क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल में रखा जाता है। यानी इसका अर्थ है कि ये क्रिया उसी वक्त हो रही है। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, या सीता गाना गा रही है, या राम स्कूल जा रहा है। तो ये सब जो मैंने क्रियाएं बताई ये सब हो रही हैं, हमारे उसी वक्त में चल रही हैं, इसलिए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो हमारे उदाहरण में जो भी क्रियाएं आई हैं, जो कर्ता है और जो क्रिया है, ये उसी वक्त चल रही हैं, उसी समय में घट रही हैं, इसलिए इन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल किसे कहते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं, वो है भूतकाल। अब बच्चों भूतकाल किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो भूतकाल यानी पास्ट, जो समय बीत गया हो। तो जैसे यहाँ पर परिभाषा दी गई है, वे शब्द, ध्यान से सुनना, वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चलता है उन्हें हम भूतकाल कहते हैं। यानी वो क्रिया हो चुकी है, वो क्रिया घटित हो गई है, ऐसा हमें ज्ञान होता है, ऐसा हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भूतकाल कहते हैं। अब ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है, यानी जो व्यक्ति है, जो प्राणी है उस वक्त वहां पर, या जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो हो चुका है। अब जैसे बच्चों हम उदाहरण देखेंगे, मीना उसे मार रही थी, मार रही थी, यानी ये घटना घट चुकी है, ये समय बीत चुका है। वह परीक्षा के लिए जा रहा था। बच्चों उदाहरण पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें परिभाषा अच्छे से याद नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से भी परिभाषा याद रख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा वर्तमान काल, वर्तमान काल में समय चल रहा है, और अभी जो हम देख रहे हैं भूतकाल, भूतकाल में समय क्या बताता है कि हो चुका है, घटना हो चुकी है। जैसे तीसरा उदाहरण है, राम जा रहा था, तो राम जा रहा था यानी वह जा चुका है, घटना घट चुकी है। फिर हमारा चौथा उदाहरण है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, गाड़ी चल रही थी,
ये जो पांचों उदाहरण हैं बच्चे, ये हमें बच्चों ये क्या बता रहे हैं कि यह घटना घट चुकी है, यानी जो भी घटना है, जैसे मीना मार रही है तो मीना मार रही थी, यानी ये घटना घट चुकी है। अब बच्चों हम तीसरा प्रकार देखेंगे जो कि है भविष्य काल, यानी आपका फ्यूचर टेंस। अब बच्चों देखो इसकी परिभाषा क्या दी गई है। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित ही नहीं किया, क्रियान्वित नहीं किया मतलब इस कार्य को किया ही नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कल जाऊंगा, तो कल यानी भविष्य की बात हो गई। वह चला जाएगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगी, यानी ये सब चीजें अभी हुई नहीं है, ये आगे होने वाली हैं, तो ये भविष्य काल है। तो अब हम इसकी परिभाषा एक बार फिर देखेंगे कि वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने, यानी जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसने उस कार्य को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है, यानी वो कार्य अभी तक हुआ ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। उन्हें हम भविष्य काल के शब्द या भविष्य काल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ हम उदाहरण देखेंगे। पहला, वह चला जाएगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगा, राम जाएगा, श्याम खाएगा, और वह ट्रेन में बैठ जाएगा। यानी यह सब कार्य जो हैं, जो हमारे उदाहरण में देखिए दिए गए हैं, यह सब अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, इसलिए ये सब क्या है, भविष्य काल के उदाहरण। अब बच्चों एक बार फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, काल के तीनों प्रकार हो गए, मतलब काल समाप्त हुआ। ऐसा नहीं है बच्चों, काल के जो तीनों प्रकार हैं, हर प्रकार के दो प्रकार और हैं। ठीक है बच्चों, वो हम और वो दो प्रकार हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं व्याकरण से संबंधित, खास तौर पर काल से संबंधित, उसमें आपके प्रश्न कैसे होते हैं कि राम खाना खा रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये तो वर्तमान काल हो गया, इसे पूर्ण भविष्य काल में बदलिए या अपूर्ण भूतकाल में बदलिए। तो यह सब करने में हमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ काल और उसके 3 प्रकार पढ़कर चले जाते हैं, और उसके बाकी के जो प्रकार हैं, जैसे वर्तमान काल के 2 प्रकार, भूतकाल के, भविष्य काल के, हम वो पढ़ते ही नहीं हैं, और एग्ज़ाम में हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि व्याकरण की ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, ये आपसे ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और शेयर करने से क्या होगा बच्चों कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और उन्हें भी, जिन्हें यह काल के संबंध में जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त होगी। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, ये बाँटने से बढ़ता है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये मुझ तक ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान है, आप जितना इसे बाँटोगे उतना ही ये बढ़ेगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। काल, हमने काल के तीनों प्रकार देख लिए। अरे! यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स क्यों दिए हैं? यही सोच रहे हो ना? सोचो, सोचो। ये आपके लिए काम है कि आपको सोचना है कि इन क्वेश्चन मार्क्स में क्या आएगा, और तब तक मेरे अगले वीडियो का वेट करो। सो टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।